तो जब से ये टैक्स आया है नया स्लैब कि आपको 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा वेतनभोगियों के लिए, ऐसा बोला गया है या जो भी है 12 लाख तक आपका जो है वो टैक्स नहीं लगेगा। तो क्या इसमें रियलिटी है? हमें खुश होना चाहिए क्या? भाई मैं आपको एक सिंपल तौर पे समझाता हूँ। आपके जहाँ भी आप वर्किंग होंगे, वहाँ का आप देख लीजिए कर्मचारियों की संख्या। 10 कर्मचारी होंगे ना, तो पहले से टैक्स दे रहे होंगे जो 2 दे रहे होंगे। टैक्स दे रहे होंगे इसका मतलब कि उनका इनकम ऐसा होगा, ठीक है? 8 लोग ऐसे होंगे जिनका कि सालाना इनकम क्या होगा? 3,50,000, 4 लाख, 5 लाख यही सब में सिमटे पड़े होंगे। वो वैसे भी टैक्स नहीं दे रहे थे। टैक्स क्यों देंगे भाई? जब आपका सैलरी ही 3 लाख है, 4 लाख है, कोई बंदा ग्रुप डी जॉइन करता है तो 1800 पे ग्रेड पे 18,000 बेसिक सैलरी मिला-जुला के 30,000 बनता है। 30,000 इंटू 12 करिए, 3,60,000 बनता है, ठीक है? कोई अगर 1900 पे ग्रेड पे जॉइन करता है तो 3,80,000 बनेगा। 2400 पे ग्रेड पे जॉइन करेगा तो 4 लाख बनेगा। यानी कि कितना भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक आपका मैट्रिक्स है, पे मैट्रिक्स है, वो 7th पे कमीशन के ही अनुसार अभी बात करेंगे। अभी तो 8वें पे कमीशन तो लागू होगा नहीं। आप देखिए कि ये 1800 पे ग्रेड वाले 18,000 पा रहे हैं। आपको जो ऑफिसर रैंक का नहीं है, ये जैसे 4600 से लगभग ऑफिसर रैंक का शुरुआत हो जाता है, या 4200 से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें सी ग्रुप में ही आते हैं। ऐसे तो बी ग्रुप में 5400 से स्टार्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर इतना ही में कर्मचारी ज्वाइन करते हैं। अब सपोज किसी ने 4200 पे ज्वाइन किया है, 35,400 बेसिक होगा, और डीए हम मिला देते हैं तो 17-18,000 ऐसे, यानी कि 18 36 18 ये 54 या अप्रॉक्स 70,000 इनकी सैलरी बनती है। 70,000 का मतलब बशर्ते 84 8 लाख। वो ऐसे भी नहीं जो है वो टैक्सेबल अमाउंट है, क्योंकि इतना 12 लाख तो वो इनकम कर ही नहीं पा रहे हैं। मैक्सिमम लोग इसी के बीच ज्वाइन करते हैं। ऑफिसर लोग हैं वो 5400 ज्वाइन करते हैं। अब 5400 भी अगर ज्वाइन करते हैं तब पर भी इनका टैक्स नहीं लग रहा है, जबकि ऑफिसर हैं 5400 पे ग्रेड पे। आप देखेंगे कि कितना इनका बेसिक बन रहा है, ये तकरीबन बन रहा है आपका, देखिएगा 5400 में 53,000 बेसिक बन रहा है। 53 का आधा यानी कि तकरीबन 26,000 या 27,000 जोड़ लेते हैं, तब पर भी कितना हो जाता है? तकरीबन इनको स्टार्टिंग में 80,000 के अराउंड सैलरी बनता है, या आप मान के चलो कि 85,000। वो भी 12 लाख के नीचे आ जाते हैं, ठीक है? साल भर में 12 लाख के नीचे है, यानी कि ऑफिसर लोग को भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। जबकि क्या ऑफिसर मिडिल क्लास में आएंगे? आपको लगता है ऑफिसर मिडिल क्लास के होते हैं? हाँ, इंडिया में कहने का हो सकता है कि सैलरी आपकी इतनी है तो आप मिडिल क्लास है, लेकिन कोई भी यहाँ चपरासी के घर में छापा मारिएगा ना भाई साहब, अगर अभी के जनरेशन में, तो आपको करोड़ों की संपत्ति मिल जाएगी। जेई की मैं बात कर रहा हूँ, और ये तो ऑफिसर है। तो अब समझाना मैं क्या चाह रहा हूँ कि टोटली बेवकूफ़ बनाया गया है। कहने का मतलब टोटली बेवकूफ़ का मतलब ये है, टोटली बेवकूफ़ का मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि भाई वैसे भी हम लोग टैक्स नहीं दे पा रहे थे। हम लोग तो चाहते हैं कि टैक्स ले हमसे सरकार, लेकिन कैसे दें? सैलरी रहेगा तब तो देंगे। भाई आप कह रहे हैं कि 12 लाख से नीचे वाले तक का सैलरी नहीं लेंगे, तो ठीक है, हम टैक्स देंगे। आप हमारी इनकम जो है वो 1 लाख पर महीने हो जाना चाहिए ना, और मिलता कितना? 30,000। जनरली एवरेज अगर जोड़ लेते हैं कितना भी एम्प्लॉई का, तो आपको 50 से 55,000 एवरेज, टीए डीए जितना भी सब चीज़ होता है, एसिक बेसिक सब मिला के 55,000 से ज़्यादा सैलरी जो है वो नहीं बनती है। तो मिडिल क्लास वैसे ही दबा पड़ा हुआ है, और उसको ये मीडिया में बता रहे हैं कि हमने मिडिल क्लास के लिए ये दे दिया कि वो दे दिया। भाई जो 10 लाख या 12 लाख कमा रहा है वो मिडिल क्लास है ही नहीं। आप कैसे उसको मिडिल क्लास का मतलब ये हुआ कि जो जिसकी इनकम तकरीबन 5 लाख तक है, ठीक है, उसी को मिडिल क्लास कहा जाता है, मेरे अनुसार कहना चाहिए। या 50,000 के महीना जोड़ लेते हैं तो यानी कि 6 लाख जो कमा रहा है, यानी कि 6 लाख तक वही मिडिल क्लास है। 6 लाख से ऊपर हो जाता ना, उसको मिडिल क्लास बोलना ही छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर 6 लाख से नीचे कमा रहा होता और उसके लिए कुछ आपने किया होता, उसके लिए तो कुछ है नहीं। अभी जितना सैलरी पा रहा था बाद में भी वही सैलरी पाएगा। टैक्स कट रहा है, बढ़ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, उसको क्या मतलब बजट से भाई? क्या जो अभी बंदा 30,000 कमा रहा होगा,
उसको इस टैक्स से कोई मतलब है, उसको पहले भी नहीं लग रहा था, अब भी नहीं लगेगा। इससे किसको फ़ायदा होगा? जिसका कि 11 लाख सैलरी पहुंच रहा था, अब कुछ दिन के बाद उसका 12 लाख हो जाएगा तो टैक्स में चला जाएगा। तो वहाँ पे उनको कुछ ही लोगों को, मैं तो बताया ना, 10 में से 1 लोगों को बेनिफिट होगा। ज़्यादातर जो 9 लोग हैं ना, वो पहले से ही मरे पड़े हैं। उनको कितना भी चाबुक मारो, सुई घुसाओ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उसको अमृत पिलाओ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है? तो टोटल यही मैं कह रहा हूँ कि ये टोटल मजाक है कि आप कह रहे हो मिडिल क्लास को हमने ये दे दिया, वो दे दिया। भाई मिडिल क्लास पहले ही से कुछ नहीं मिल रहा है, उसको क्या दे दोगे? टैक्स तो तब ना मिडिल क्लास को अच्छा लगता कि हाँ भाई हमको टैक्स अब नहीं लगेगा, हमारा कट रहा था, पिछला साल कटा था, इस साल नहीं कटेगा। अब जो 30,000 का महीना कमाने वाला है, आपको मैं यही दिखा रहा था ना, आप नहीं तो जनरली चलो ठीक है 30,000 तो ये 1800 पे ग्रेड ज्वाइन करने वाला है, 2800 पे ग्रेड पे जो ज्वाइन किया है उसका 29,000 बेसिक है। मिला जुला के कितना बनता होगा? ये 15,000 और जोड़ लीजिए और 5 अलग से इंसेंटिव जोड़ लीजिए, तो यानी कि 20, यानी कि 30-20 50,000, यानी कि वो 6 लाख सालाना कमा ही रहा था, उसको 12 लाख पे दे दीजिए, चाहे तो 18 लाख पे दे दीजिए। पहले भी वो टैक्स नहीं दे रहा था, आज भी नहीं टैक्स देगा, तो उसके लिए इस बजट में क्या था? क्यों वो खुश हो? उसको क्यों कह रहे हैं कि मिडिल क्लास आप हो इसलिए आपको हम बेनिफिट दे रहे हैं? ठीक है? और उसको 12 लाख पहुँचते-पहुँचते आप समझ सकते हो कि उसको कम से कम 12 साल लगेंगे। अगर ये जो अभी फिटमेंट फैक्टर की बात चल रही है, उसमें कुछ अचंभा वाला चीज़ ना हो जाए तो। चूँकि वो देने वाले भी नहीं हैं, खाली घोषणा तो कर दिए हैं। तो मेरे अनुसार तो बात करें तो ये टैक्स जो वाला बेनिफिट की बात कर रहे हैं, 12 लाख से नीचे हम नहीं टैक्स लेंगे, वो मेरे लिए तो बिल्कुल नगण्य है। और हम लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे कि अगर सपोज़ जिसका 35,000 40,000 जो है वो सैलरी बन रहा है या 50,000 सैलरी बन रहा है, वो इन फ्यूचर भी बजट के बारे में कुछ भी ना सोचें। हाँ, एक चीज़ सोचें कि क्या इंश्योरेंस, जो मेडिकल इंश्योरेंस है, आम आदमी क्या सोचता है, जो मिडिल क्लास की, हम 6 लाख से नीचे वाले को हैं हम मिडिल क्लास मानते हैं, बाकी सब अपर क्लास हो गए। उनको क्या चाहिए? इंश्योरेंस। वही सब चीज़ लेते हैं, जैसे एलआईसी ले लिया, तो उसमें टैक्स घुसेड़े पड़े हैं, वो छूट दे देना भाई। मिडिल क्लास को अगर छूट देना है तो जहाँ पे छूट मिडिल क्लास को कहाँ चाहिए? जहाँ पे उसका एक्सपेंस हो रहा है वहाँ पे छूट चाहिए ना। तो मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, उसमें बेनिफिट दे देते। ठीक है? और भी पॉलिसी जो होती है बहुत तरह के, ऋण जो है, यानी कि आपके होम लोन हो गया, वो सब में बेनिफिट दे देते कि ठीक है सरकारी कर्मचारी है, इसकी इनकम 3 से 4 लाख है, तो इसको इतना कम लगेगा या इतना परसेंट कम लगेगा। सरकार अपने तरफ से जो है वो वहन करेगी कुछ परसेंट। तो ये सब नहीं होगा। तो हाँ 12 लाख से कम, भाई 12 लाख से कम, वो 12 लाख वाले मिडिल क्लास है ही नहीं। कैसे आप लोग मान रहे हो? जिसकी सैलरी 1 लाख पर महीने है, उसको आप मिडिल क्लास मान के वाहवाही लूट रहे हो। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरा वक्तव्य सही है या गलत है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।